Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we will discuss about some structures which are not glands but they secrete hormones. Okay? और आज हम इसी चैप्टर को बस एंड करने जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स और देख लेते हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं बट वो ग्लैंड्स नहीं है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है हमारा प्लेसेंटा। सभी ने सुना होगा इस स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली ये एक कनेक्शन है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्ट करता है एम्ब्रियो को और मदर को। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एंड इट कनेक्ट्स एम्ब्रियो एंड यूट्रस ऑफ मदर at the time of embryo development। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय बेसिकली ये कनेक्शन होता है जो कि एम्ब्रियो और मदर के यूट्रस को कनेक्ट करता है। क्या फंक्शन होता है इसका? तो यहाँ पे एक फंक्शन भी देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग nutrition and oxygen to the embryo। ठीक है, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए और उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए प्लेसेंटा स्ट्रक्चर बहुत हेल्पफुल होता है। तो इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और क्या चीजें करता है? ये वहां से वेस्ट भी कलेक्ट करता है ना, जो एम्ब्रियो का वेस्ट होता है ये वहां से उसका CO2 भी कलेक्ट करके लाता है मदर की बॉडी में और फिर उसको एक्सेल कर दिया जाता है और वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आज हम इसको एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड ये वर्क करता है। सो ऑल्सो एक्ट एज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, आप टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है तो ये कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो भी देख लेते हैं। इट सिक्रीट्स सम हार्मोन। सबसे पहला है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन। ठीक है, मेरे लास्ट सेशन में मैंने आपको प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और रिलैक्सिन के फंक्शन के बारे में डिटेल में बताया था और आज हम HCG और HPL के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्लेसेंटा में। तो सबसे पहले बात करते हैं HCG की। क्या होता है ये HCG और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? HCG। ठीक है, तो HCG का यहाँ पे फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, सो द फुल फॉर्म इज ये जो है फुल फॉर्म इसका एक्सपेंडेशन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये कब सिक्रीट होता है? पहले तो इसका फंक्शन मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन कंट्रोल ऑफ। ठीक है, सो डायरेक्टली लिख देते हैं, इट कंट्रोल्स the secretory action of corpus luteum। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम का जो सिक्रीटरी एक्शन होता है ये कंट्रोल करता है। मतलब कॉर्पस ल्यूटियम जो भी चीज सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बताया था, उसका सिक्रीटरी एक्शन बेसिकली ये HCG कंट्रोल करता है। तो ये तो हो गया इसका वर्किंग। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एट इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी की इनिशियल स्टेज में क्या होता है? दिस HCG is secreted in excess amount by प्लेसेंटा। ठीक है,
प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेज में जो है हमारा प्लेसेंटा होता है, ये HCG को एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट करता है। अब जब ये बॉडी में एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट होने लगेगा तो ये यूरिन में भी एक्सक्रीट आउट होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद ये एक्सक्रीट आउट होने लगता है यूरिन में, सो इट गेट्स एक्सक्रीटेड इन यूरिन। यूरिन में एक्सक्रीट आउट होने लगेगा। तो यूरिन में एट इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी ये हार्मोन जो है ये यूरिन में पाया जाता है, डिटेक्ट होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रेगनेंसी का एक टेस्ट डेवलप हुआ जिसका नाम है ग्रेविडेक्स टेस्ट। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देती हूँ, जो टेस्ट होता है वो होता है ग्रेविडेक्स टेस्ट। ठीक है, ग्रेविडेक्स टेस्ट में क्या होता है, यूरिन सैंपल लिया जाता है किसी उस पर्सन का, ठीक है, उस लेडी का यूरिन सैंपल लिया जाता है और यूरिन टेस्ट के जरिए ये पता लगाया जाता है कि उसके यूरिन में HCG का अमाउंट या HCG है कि नहीं है। ठीक है, सो यूरिन सैंपल इज टेकन, या फिर हम लिख सकते हैं डिटेक्शन ऑफ HCG इन यूरिन सैंपल बाय यूरिन टेस्ट। और अगर HCG उसमें पाया जाता है, सो इट इज अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, सो बेसिकली दिस ग्रेविडेक्स टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी, सो पॉजिटिव टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पहले हार्मोन की बात HCG, और अब हम करते हैं HPL क्या होता है उसके बारे में डिस्कस। So the second hormone secreted by this placenta is HPL। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। HPL का फुल फॉर्म सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। इसके दो नाम है। सबसे पहला है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, और दूसरा हम इसको कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटो मेमोट्रोपिन। ठीक है, तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोपिन इसका नाम है, जहां से आप जान सकते हैं कि लैक्टोजन है इस वर्ड में, लैक्टोजन, और लैक्टोजन रिलेटेड होता है मिल्क से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फंक्शन आप जान ही गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फंक्शन है इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, बेसिकली मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है दिस HPL। और अब हम इस दोनों हार्मोन को डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा HCG हो चुका है और HPL भी हो चुका है। ये तीनों जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, मेरे लास्ट सेशन में ये मैंने बताए हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं कहीं सेकेंड स्ट्रक्चर, जो कि किडनी है। अब किडनी भी एक हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन यहाँ पे किडनी सिक्रीट करता है? इरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, तो किडनी सिक्रीट दिस हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन क्या करता है? इरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को। ठीक है, सो दिस इरिथ्रोपोएटिन इट स्टिमुलेट बोन मैरो। अब इसके बाद बोन मैरो क्या करेगा? इरिथ्रोपोएटिन बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा ताकि बोन मैरो आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाए। तो बोन मैरो बेसिकली क्या करता है? इट इंक्रीजेस द आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा देता है बोन मैरो बॉडी में। ठीक है, दिस इरिथ्रोपोएटिन बॉडी में, और इस आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाने को कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, तो इसको इरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। ठीक है, सो इट इंक्रीजेज आरबीसी प्रोडक्शन इन द बॉडी। कहाँ जरूरत होती है इस हार्मोन के निकलने की? ठीक है, व्हेन देयर इज, तो कंडीशन देख लेते हैं। व्हेन देयर इज कंडीशन लाइक, ठीक है, जब हमारी बॉडी में कुछ ऐसी कंडीशन होती है, सपोज किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग उसे हो रहा है, सो इफ देयर इज एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है,
एक्सेसिव ब्लीडिंग के केस में और एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है, जब आप हो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे तब ये आपकी बॉडी में निकलता है, क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग में वहां पे ब्लड लॉस हो जाता है, तो बहुत ज्यादा आरबीसी चाहिए होता है, रेड ब्लड सेल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को कोप अप करने के लिए। और दूसरा हायर ऑल्टीट्यूड पे जहां पे ऑक्सीजन लेवल बेसिकली कम हो जाता है, तो वहां पे आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन या कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम टिश्यूज को दे सकें, ताकि हम नॉर्मली वर्क करें। वहां पे हमें नोजिया और वॉमिटिंग जैसी कंडीशन भी होती है ड्यू टू लैक ऑफ आरबीसी, ठीक है, इन ब्लड। सो इसलिए वहां पे इरिथ्रोपोएटिन सिक्रीट होता है बॉडी में। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स हो गए, किडनी हो गया, प्लेसेंटा हो गया। अब एक और स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हार्ट। हार्ट से भी एक हार्मोन निकलता है, तो उसको भी देख लेते हैं। इन सबको मैं रब कर देती हूँ, फिर हम उस हार्मोन को देखते हैं। चलिए अब उस लास्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि एक हार्मोन सिक्रीट करता है, और यहाँ पे अब हम बात करने जा रहे हैं हार्ट की, ठीक है। सो हार्ट एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, बट फिर भी एक हार्मोन सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे ये जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। इस हार्मोन का नाम है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है, ANF इसको कहा जाता है। कहां से सिक्रीट होता है हार्ट में? सो इट सिक्रीट फ्रॉम द एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट की बेसिकली जो एट्रियल वॉल होती है, एट्रिया की जो वॉल होती है, वहां से ये हार्मोन सिक्रीट होता है। क्या कंडीशन होती है जब ये सिक्रीट होता है? सो कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन इज बेसिकली कब ये सिक्रीट होता है? जब देयर इज अ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तभी ANF सिक्रीट करता है हार्ट की एट्रियल वॉल सिक्रीट करती है दिस ANF। अब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, यानी कि अभी जो सबसे पॉसिबल चीज हो सकती है, ये क्या करेगा? ये ANF एक वेसोडाइलेटर होता है, ठीक है। तो ये होता है एक वेसोडाइलेटर, ठीक है, यानी कि ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है। और सबसे इजी चीज और सबसे पॉसिबल चीज इस केस में यही है ना, क्यों? क्योंकि अगर इतनी स्पेस है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ उस ब्लड को फ्लो करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो यहाँ पे इट एक्ट एज अ वेसोडाइलेटर एंड इट डायलेट्स द ब्लड वेसल। तो यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है, यानी कि ब्लड का जो प्रेशर है, वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा एज ए डायलेट द ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो बाय एक्टिंग एज अ वेसोडाइलेटर, ठीक है, इट कॉज ब्लड प्रेशर नॉर्मल, ठीक है। इस कंडीशन में ये वर्क करता है। तो ये था हमारा लास्ट स्ट्रक्चर जो कि सिक्रीट करता है एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर ANF। और आज इस हार्ट और इस हार्मोन से हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। आज हमारे चैप्टर खत्म होता है और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का स्टार्ट करेंगे, ठीक है।